नमस्कार, मैं हूँ आलोक भैया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 16th ऑफ दिसंबर 20। तो ये जो फ्राइडे था ये एक अपने आप एक बड़ा ही स्विंग भरा एक फ्राइडे था। और जैसा कि हम अमूमन सुनते आते हैं कि 13th हो और फ्राइडे हो तो फ्राइडे अपने आप में बड़ा अजीबो-गरीब हो जाता है। वैसे ही अजीबो-गरीब मार्केट की थी, निफ्टी की थी, बाज़ार की थी, स्टॉक्स की थी और हर दिल के धड़कन की, क्योंकि इतना वॉलेटाइल मार्केट आप कभी-कभी दिखाई पड़ता है इस बाज़ार में। और अगर हम बात करें फ्राइडे के मार्केट की तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद जहां निफ्टी लगभग दो लेवल हम बात करते थे, टू ट्रिपल फोर जीरो, टू जीरो, और जैसा अमूमन कह भी रहे थे बार बार कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले 4-5 दिनों में, अगर उसमें जो वेलोसिटी है वो अपने आप में इंक्रीज हो जाती है और अगर गिरावट आएगी तो बड़ी, और अगर तेजी आएगी तो बड़ी। और ऐसा हमने भी कहा था कि तेजी की गुंजाइश ज़्यादा है, बट ही मार्केट है, क्योंकि मार्केट आपको सिखाता है कि आप कितने भी बड़े हो जाए, मेरे से बड़े आप हो नहीं सकते। हमने दोनों चीज़ें एक ही सिंगल डे में देख डाली, एक बड़ी गिरावट जहाँ पे 300 साढ़े 300 पॉइंट निफ्टी माइनस, और वापस से जो रिकवरी हमने देखी वो भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल डे को दर्शाता है। मतलब एक अच्छी खासी तेज़ी जहाँ पे हम 250-300 पॉइंट के आसपास फिर तेज़ भी हो गए। मतलब सिंगल डे में 700 पॉइंट की उठा-पटक हमने निफ्टी के केस में देखी, और ऐसा ही हाल स्टॉक्स के केस में रहा। फिर भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह के से हम कह रहे थे कि निफ्टी को आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी ने हालाँकि एक ब्रेकडाउन तो लिया, बट अगर क्लोजिंग की बात करें वापस से घूम फिर के उसी कैंडल के बीच में आ गए हैं। हाँ, और ये कैंडल सिंस एक अपर लेवल पे अगर हम बात करें तो ये अपर लेवल पे आके ये कंसोलिडेशन बढ़ता चला जा रहा है अभी भी। ये उठा-पटक सिंगल डे में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप इसका एक अमूमन एक फाइनलाइज़ वे में अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये अभी भी इन कंसिस्टेंसी, या अगर हम अच्छा और वर्ड करें तो कहीं न कहीं इनडिसिजन मोड को दिखाता है मार्केट के। तो कॉशियस रहना अभी भी आपके लिए ज़रूरी है निफ्टी के केस में। मार्केट के केस में स्टॉक स्पेसिफिक होना ही सबसे सही एक चुनाव रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से निफ्टी अभी भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक बफरिंग जोन था जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे थे, और उस बफरिंग जोन में आप अभी भी, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि इस बफरिंग जोन में आप ऊपर पे आ गए, लेकिन आपको न्यू हाई पे जाने में अभी भी कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि पहले भी कहा कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं अटक रहा है, थक रहा है, बट अच्छी चीज़ अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में है कि ये लड़ाई जारी है। आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि जिस तरीके का फ्राइडे का फर्स्ट हाफ था, वैसा कभी भी दोबारा होता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो का ख्याल से रखना होगा। उस केस में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने के अलावा और कोई चारा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।